बैठका में मारा यारा दा अखाड़ा बॉडी लेट में. Very excited for this movie, sir. Please tell us more about it. First of all, thank you so much for making this evening so special. दिल्ली मेरा खुद का शहर है. जिंदगी की शुरुआत यहीं से की थी. इनफैक्ट कनॉट प्लेस से ही की थी. पहला पोर्टफोलियो भी पालिका बाजार के ऊपर जो गार्डन है वहीं पे बैठ के खींचा था. और आज जब वापस आकर यहाँ से आपसे मुलाकात होती है तो और भी स्पेशल होता है. और इसलिए और भी स्पेशल है क्योंकि मेरे भाई हनी भाजी भी नाल ही हैं. और इनसे भी जब जिंदगी की शुरुआत हो रही थी तो साथ ही थी 16 साल पहले जब हम लोगों ने सोचा था कि साथ में कुछ करना है. और बोलते हैं कि वाहिगुरु कुछ और सही समय ढूंढता है करने के लिए. और फतेह से बेहतर कोई समय नहीं था. और मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा पिक्चर ख़त्म होने के बाद मैं भाजी के पास गया कि यार एक ऐसी फिल्म मैं कुछ बनाना चाहता हूँ फिल्म के लिए और आपके बिना फिल्म अधूरी है. और जब भाई ने देखा तो बोला कि यार इसके लिए कुछ ऐसा करेंगे ताकि लगे कि जब दो पंजाबी इकट्ठे हो जाते ना फिर तो हमेशा फतेह ही होती है. और इस जर्नी की शुरुआत भी दिल्ली से हुई आप लोगों के साथ. बड़ा मजा आ रहा है. बस यही कहूँगा कि वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी दी फतेह. Wow, Honey sir, what an amazing comeback. तालियां बजा दीजिए everyone. So sir, tell me more about this movie and आपका comeback. आपको क्या feel हो रहा है? You are feeling like? कमबैक तो अभी कोशिश कर रहे हैं. अभी कमबैक ये इसको मैं नहीं कहूँगा. भाजी कमबैक उनका होता है जाते हैं इधर से शुरू होते हैं इधर से खत्म होते हैं. हनी सर दिल्ली में ना बहुत सर्दी हो रही है लेकिन आपके गानों ने बहुत गर्मी मचा दिया. Isn't it Delhi? Come on. सही है. तो जब सोनू बाजी मेरे पास आए कि हमने फतेह के लिए एक गाना करना है तो पीछे आपको ले जाता हूँ तकरीबन 16 साल पहले जब मैं मोहाली में स्टूडियो में काम करता होता था. तब बॉलीवुड वगैरह कुछ नहीं था लेकिन पंजाब में एक सक्सेसफुल म्यूज़िक डायरेक्टर था सिर्फ. तो बड़े फ्यूचरिस्टिक गाने बना रहा था उस वक्त. मैंने ब्राउन रंग अंग्रेजी बीट सब पाजी को सुनाया. तो पाजी कहते भाई आपका वक्त ज़रूर आएगा और देखना एक दिन बॉलीवुड आपके पास आएगा. मैं कहा ऐसा लगता है आपको? तो फिर पाजी ने बम्बई जाके जितने भी पाजी के सर्कल के बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स सबको मेरा नाम रेफ़र किया कि एक लड़का है जो मोहाली में बहुत अमेजिंग साउंड क्रिएट कर रहा है तो आपको उसके पास जाना चाहिए. किसी ने यकीन नहीं किया मुझ पर. कोई नहीं आया. लेकिन फाइनली जब धीरे धीरे लोग आने लगे तो फिर मैं उसके बाद जब बॉलीवुड होने लगा तो मैं सोनू पाजी से फिर बॉम्बे में मिला. तो पाजी मेरे को कहा मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन ये सब कुछ होगा. तो पाजी एक विजनरी है और एक भाई है जो हमेशा से हर मुश्किलों में लोगों का साथ देते हैं. ये अपनों का तो साथ देते हैं और पूरी दुनिया जानती है ये जिन लोगों को नहीं भी जानते उनके लिए कितना कुछ करते हैं अपना सब कुछ दांव पे लगा के. तो एक डेफिनेटली एक ऐसे आदमी के लिए जो एक फिल्म मेकर एक एक्टर से ज़्यादा इन्होंने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया है लोगों की सेवा के लिए. ये सिर्फ करते हैं बस इनको करना है. इनका दिल जो है वो मैंने देखा है सिर्फ लोगों की सेवा में. इनका फोन गाड़ी में बैठो कभी किसी का काम करवा रहे कभी किसी का काम करवा रहे कभी किसी का काम करवा रहे. तो ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है जो साथ खड़े होते हैं बिलीव करते हैं अपने लोगों के लिए. तो ऐसे लोगों की फतेह नहीं होगी तो किसकी फतेह होगी? Wow. So थैंक यू. सबको जानना है. बता दूं? मैं टिकट पे पैसे नहीं खर्चेगा तू. फतेह की शुरुआत हुई थी रियल इंसिडेंट से. जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे. इंस्टेंट लोन ऐप्स, किसी ने सुसाइड कर लिया. ये सब जब इंसिडेंट्स देखे तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों को बतानी ज़रूरी है. लेकिन आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ किसी को बताना चाहो तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं. तो उसके लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी था, एक्शन ज़रूरी था. और जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की और इसको प्रेप करना शुरू किया तो करीबन 1.5 साल लगा मुझे इसको पिक्चर शुरू करने से पहले. और 1.5 साल करीबन शूट करने में लगा तो 2.5-3 साल पिछले मैंने इसी फतेह को दिए. पर मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान में मैं बड़ी सारी फिल्में की 12-13 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज़. पर मैं हमेशा मानता था कि अगर कोई ऐसी फिल्म बने जहाँ पर बोले कि अगर एक्शन है, साउंड डिज़ाइनिंग है,
एडिटिंग है तो इंटरनेशनल लेवल की हो, बस उसी को इकट्ठा करते करते समय लग गया और आज जब आपके सामने आ रहा है तो आई होप कि इस फतेह की फतेह जरूर हो। हाय सोनू, थैंक यू सो मच, परफेक्ट टाइटल फॉर अस। पाजी के साथ हम लोगों ने एक सपना साथ में देखा था 16 साल पहले, आज उस सपने की फतेह आज हुई है यार। Hi Sonu, hi Honey, this is Pranjali from India Today आज तक। या हाय हाय। Hi, my question is for Honey. So Honey, आजकल हम देख रहे हैं हमारे जो सिंगर्स हैं उन पे काफी restrictions हम देख रहे हैं उनके कॉन्सर्ट्स पे, चाहे वो वॉयलेंस को लेके हो चाहे वो किसी और चीज को लेके हो, तो इस पे आपका क्या टेक है? आप ये सवाल पूछ रहे हैं एक समंदर से जो कभी नदी था। तो नदियों को रोकने के लिए कई डैम बनते हैं लेकिन नदियां रोक नहीं पाती हैं, तो एक दिन वो भी समंदर बन जाती है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो दिलजीत भाई है, चाहे करण है, चाहे और भी कोई आर्टिस्ट है जिसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसको पार कर लेंगे। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं और मैं अब समंदर बन चुका हूँ, खारा हो चुका हूँ किसी काम का। जबरदस्त। मेरा एक सवाल आपसे और था कि हमने अभी आपको एपी के कॉन्सर्ट में देखा एज अ सरप्राइज गेस्ट, तो आपका कोई अपकमिंग कोलैबोरेशन है उनके साथ, दिलजीत के साथ, किसी करण औजला के साथ? हाँ, डेफिनेटली एपी के साथ हम लोग 2024 से काफ़ी कोशिश कर रहे थे साथ में बैठने की। मेरी एल्बम ग्लोरी में एपी का गाना था, लेकिन हम किसी वजह से साथ में बैठ नहीं पाए। मैं ऑनलाइन जैमिंग नहीं करता हूँ कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया और मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया अपना वर्ड्स करके या म्यूज़िक बना के। सो आई वांट माय आर्टिस्ट टू बी इन स्टूडियो विद मी, टू लिव minimum 1 week with me. I have to understand his psychology, his behavior, his interest about different kind of music. Then I brainstorm everything and create a collaboration. So मैं भी बहुत बिजी था, EP बहुत बिजी था। जब हमारी मुलाकात होनी थी तो वो हो नहीं पाई। तो डेफिनेटली अब काफ़ी सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं और 2025 में EP टलोई हुए हनी सिंह डेफिनेटली हैपनिंग। इसको अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो हम थोड़े सीधे और खुले मिजाज के लोग होते हैं, और अगर जहाँ यारी हो, जहाँ परिवार हो, जहाँ खुददारी हो, तो वहाँ तलवार बंदूक हम कई सदियों से उठाते आए हैं। तो इसको ग्लैमराइज करना और बदमाशी में करना वो गलत है, लेकिन हथियार रखना उस आदमी की निशानी है जो आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपको सुरक्षा दे सकता है, और उसको नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करना वो गलत है, उसको मैं कहूँगा कि सही नहीं है। लेकिन और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, दिस इज़ वी मैन, वी पंजाबी भी है इंडस्ट्री के, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे विजय राज सर हो, तो किस तरह थोड़ा सा मेकिंग का बताओ, किस तरह उनके साथ जैमिंग आपने की, उनके साथ काम करने, क्योंकि वो अपने आप में इतिहास है। अगर वो एक्टिंग का वो पन्ना आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप चैप्टर बदल नहीं सकते, तो थोड़ा सा वो बताइए। बिल्कुल, हम लोग नसीर भाई को स्कूल है एक्टिंग का, और मुझे पता है कि जब ऐसे अगर मैं जब पहली बार किसी को बोलूँ कि भैया मैं फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो बहुत सारे लोग सीरियसली लेंगे। अच्छा यार सोनू ठीक है, एक्टिंग तो करता भी, डायरेक्ट क्या करेगा, मतलब कैसे करेगा। तो मुझे भी अंदर से पता है कि जब तक आप पहली फिल्म लेकर सामने नहीं आते तो लोग एक्टर्स उतने सीरियसली नहीं लेते। वो आपको पसंद कर सकते हैं बट कभी आपको एज ए डायरेक्टर कितना सीरियस लेंगे, मुझे पता था कि उस चैलेंज से गुजरना है। पर मैंने होमवर्क जैसे बोला कि करीबन 1.5 साल किया था। जब मैं नसीर भाई को या किसी को भी सुनाया तो क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, मैं खुद फिल्म लिखी है, तो मुझे एक फ्लो में सुनाना आता है और मैं नरेट अच्छा कर लेता हूँ। डायलॉग्स मुझे लिखने का शौक है, तो बड़ी फिल्मों में लिखे हैं, तो इसमें बड़े कमाल के लिखे थे। तो जब मैंने नसीर भाई को पहले डायलॉग सुनाया था कि जो आप ट्रेलर रिलीज हो रहा है 23 तारीख को, आप देखोगे उसके अंदर, तो वो कहते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सो मुझे लगता है हर इंसान इस चीज़ से कहीं ना कहीं गुजरता है। और जब मैंने सुनाया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और मैंने उनको कुछ पोर्शन दिखाए थे जो मैंने शूट किए थे। सो 1 मिनट लगा कन्विंस करने में, एंड दे सेड कि लेट्स डू इट। और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया, और आज आपके सामने बैठे हैं, हनीफा जी साथ में है। तो आई थिंक इट ऑल एड्स अप कि कहीं ना कहीं विश्वास था इस प्रोजेक्ट पे और इसको फतेह बनाने के लिए। Hi Sonu, hi Hari, Ila here from ANI. Hi. Yeah, so first of all, amazing song, and it's great to look at you, both of you. I would like to know about the collaboration, and if you could just share the experience
So please, from both of you. भाई मैं एक पहले कहना चाहता हूँ, मैं दुबई में भाजी के घर गया और हम लोग बैठे और बातचीत होने लगी। भाजी ने कहा चलो कुछ गाने सुनाते हैं, तो ही टुक मी टू हिज कार, वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम में इन्होंने कुछ गाने प्ले किए। तो मेरे को एक दो गाने अच्छे लगे, मैं भाई यार ये गाना कुछ करते हैं, ये ठीक लग रहा है मेरे को। तो बोले नहीं, ये नहीं मैं दूंगा, मैं ऐसा गाना बनाऊंगा जो पूरा देश लेगा। तो मैं कहा ठीक है भाई, फिर करो यार, मैं इंतज़ार करता हूँ। और 4-5 दिन बाद मुझे सुबह जब मैंने 4:30, 5-6 बजे मैं सुबह उठता हूँ, मैंने मैसेज देखा कि एक कुछ गाना आया हुआ है। तो मैंने रब से प्रे किया कि मैं यार गाना ऐसा फाड़ू हो कि मज़ा आ जाए। और जैसे ही मैंने प्ले किया म्यूज़िक सिस्टम में, विश्वास करो कि एकदम हिल गया। और मेरे जो 2 बेटे हैं वो बड़े म्यूज़िक के पक्के हैं। मैं क्या ये दिखाते कैसे, जैसे ही मैंने वो गाना प्ले किया, डैड हो गया काम, मिल गया गाना अपने को। बहुत जबरदस्त, भाई ने जान ला दी। और मेरा छोटा बेटा यार तो बहुत फैन है भाजी का, कहता डैडी यही गाना है, ये गाना वो है जो फिल्म के साथ चलता है। हम अक्सर जब ये गाने शूट करते हैं, वो गाना अलग दिखता है, फिल्म अलग दिखती है। और भाई ने उसका जो वर्ड पकड़ा, हिटमैन, वो एकदम जेल हुआ कहानी के साथ। गाना फिल्म के अंदर भी ऐसा नहीं कि हमने एक सिर्फ प्रमोशनल गाना शूट किया, इट्स अ पार्ट ऑफ द फिल्म। सो ऑल थैंक्स टू हिम। आई थिंक उन्होंने सोचा, पूरा इस पे काम किया, एंड ही जेल्ड विद द फुल स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज स्पेशल। देखो सीधी सी बात है, पाजी घर आए थे तो मैंने जो इनको पहले गाने सुनाए, उस टाइम गाड़ी में बैठ के, वो रेडीमेड गाने थे, फास्ट फूड था। तो पंजाबी भाई घर आएंगे तो साग खिलाएंगे, चाउमीन थोड़ा सा खिलाएंगे। तो ये हिटमैन जो गाना है, स्पेशली पाजी के लिए साग हमने बनाया है, घ्यो पा के। आई होप थानू सारे ਨੂੰ पसंद आ गया। सब स्मूथ था, बहुत अच्छा था। बहुत बॉस्को भाई ने बहुत अच्छा इसको कोरियोग्राफ किया। सो the main thing is this, that I'm an independent artist, I'm not a Bollywood playback singer. So to feature me for a movie song is and to shoot it is very different, because my music videos is a very different vibe. तो इसके लिए बॉलीवुड में फतेह को भी माइंड में रखना था, फतेह के कैरेक्टर को भी माइंड में रखना था इस म्यूजिक वीडियो में। प्लस हनी सिंह इज फीचरिंग इन इट, तो जो मेरा स्टाइल है उसको भी रखना था। प्लस कुछ कन्याएं भी रखी बॉस्को ने ग्लैमर ऐड करने के लिए। तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया। आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू बॉस्को। और फाइनली सोनू भाई ने जो हरियाणवी वाले रैप के ऊपर फिल्म का एक्शन सीक्वेंस डाल दिया है, उससे गाना बहुत क्रेजी लग रहा है सबको। और अभी हम आपको नेटफ्लिक्स पे देखने वाले हैं, ओटीटी पे। आपका बिग स्क्रीन डेब्यू कब आएगा सर? अरे मैंने 3 पंजाबी पिक्चरें करी थी, फ्लॉप होगी, मेरे बस की नहीं एक्टिंग। अभी फतेह के अंदर आगे भाई, बड़ी बिग स्क्रीन पे देखा नहीं क्या लग रहे थे एकदम। एक्टिंग फतेह 2 भी बनने वाली, चिंता मत करो भाई, बाजू में रहेंगे साथ में, हम दोनों भरा आ गए, दो फतेह हो जाएंगे साथ में। फतेह 2 में वो कुल्हाड़ी सर पे मैं मारूंगा, एक कुल्हाड़ी मारने आऊंगा बस। वो मेरा फेवरेट शॉट है, वो मेरा फेवरेट शॉट है। बैठ का मैं मारा यारा दा अखाड़ा बॉडी लेट मैं